देंगे आंसर इसके, ठीक है? तनिष्का तुम भी देख लेना एक बार। तनिष्का देखो, यस सर। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ढंग से करना है। मार्क्स इसमें कम आए हैं सबके, 70 के आसपास मार्क्स आए हैं हाईएस्ट। बाकी किसी के मार्क्स, प्रथम कितने मार्क्स आए हैं तेरे? आंसर ही नहीं अच्छा पता। अभी, अच्छा आंसर नहीं पता, अच्छा अच्छा, अब एक बार चेक करना आंसर, तुम जिन्होंने पेपर दे दिया, आंसर एक बार चेक करना जरूर। आंसर चेक करना और मार्क्स लगाना अपने कितने आ रहे हैं तुम्हारे मार्क्स। अभी है क्लास में? नो सर। नहीं, चलो देखना जरा। SO2Cl2 देखो इधर, SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू एसिडिक मिक्सचर दिस। ये रिएक्शन याद करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहां से तुम्हें ये पता लग जाएगा, SO2Cl2 2H+ यहाँ दे रहा है, 2H+ यहाँ दे रहा है, इसका मतलब इसका इन्फेक्टर 4 है। इसका इन्फेक्टर कितना है? 4, 4H+ दे रहा है ना ये, तो इसके हाइड्रोलिसिस पे तो इसका इन्फेक्टर 4 है। अब देखो 16 मोल क्या चाहिए NaOH की, 16 मोल NaOH के चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 इज, कितने मोल्स होंगे इसके SO2Cl2 के? 16 मोल्स NaOH चाहिए। देखो यहाँ पे 4 मोल H+ है, 4 मोल H+ तो 4 मोल NaOH चाहिए होगा, सही ना? 4 मोल H+ तो 4 मोल NaOH चाहिए। और अगर 16 मोल अगर NaOH के हैं, 16 मोल अगर इसके हैं, तो इसके कितने मोल चाहिए होंगे SO2Cl2 के, बताओ जरा। समझ आ गया कि नहीं है? एक मोल SO2Cl2 का मतलब है 4 मोल NaOH। एक मोल SO2Cl2 है तो 4 मोल NaOH, यानी 4 मोल NaOH तो एक मोल SO2Cl2, तो 16 मोल NaOH तो कितना SO2Cl2 होगा? 4 मोल। क्या समझ आ गया ये ओरल क्वेश्चन था जिसको ये पता होगा तो। सल्फरिल क्लोराइड नाम है इसका, सल्फरिल क्लोराइड। फॉस्फोरस में डालते हैं तो पीसीएल क्या बनेगा? विधि बोलो क्या बनता है फॉस्फोरस में SO2Cl2 डाल देंगे तो, विधि। सर POCl3 और SO2 और P4 सुन लो एक बार, P4 + SO2Cl2 या P4 + SOCl2, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक के। बोलो, किसी को भी बताओ आंसर। P4 में SO2Cl2 सर पहले में सल्फरिल क्लोराइड डाला है और P4 में SOCl2 डाला है। पहले में PCl5 दूसरे नहीं? में PCl। हाँ, ये आयुष ने बोला है। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, पहले में PCl5 बनेगा। विधि भूल गए तुम ये? पहले में PCl5 दूसरे में PCl3। तो ये तुम समझ आ गया होगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को हम मिलीक्वेलेंट से भी कर सकते थे। सही ना, इसको मिलीक्वेलेंट से भी कर सकते हैं। करोगे कि नहीं ये समझ आ गया पहला क्वेश्चन कि नहीं? यस मिलीक्वेलेंट सर। ऑफ, हाँ मिलीक्वेलेंट से करना है तो मिलीक्वेलेंट ऑफ SO2Cl2 इज इक्वल टू मिलीक्वेलेंट ऑफ NaOH। इससे भी निकाल सकते हो तुम। मिलीक्वेलेंट ऑफ SO2Cl2 हमें निकालने हैं मोल्स इसके। एन फैक्टर इसका 4 इंटू 10⁻³ नंबर मोल्स इंटू एन फैक्टर 2000 इसको नंबर मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं? 16। एन फैक्टर NaOH का 1 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ गया ना 4 सीधा। कैसे भी कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने प्रैक्टिस की हुई है ढंग से एडवांस लेवल पे तो उसको सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड? कौन सा अलाउड नहीं है? N3 L2 M0 S, मतलब देखते ही पता लगेगा आंसर से। N3 L2 M-2 सही है। N3 L3 नॉट अलाउड। N और L कभी इक्वल नहीं होते, L इज ऑलवेज लेस देन N, सही ना? एनी वैल्यू ऑफ N, L हैज 0 to N-1 वैल्यू, इसलिए। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 ml पर लीटर। 0.5 ml है पर लीटर, इज 0.0405 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इतना। वेंट फैक्टर पूछा फॉर्मिक एसिड का कितना होगा नियरली, वेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये तो पता है कि आंसर ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। 2.4 तो नहीं जाएगा ना, HCOH होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या HCOH,
ये टूटेगा HCOO नेगेटिव प्लस H प्लस में। मैक्सिमम वैल्यू 2 आती है इसकी। 1 था, अल्फा गया, अल्फा अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा होगा तो। नहीं तो डेल्टा TF लगाओ IKFM। IK भी है ना, एक मिनट, फ्रीजिंग पॉइंट है IKFM। IKFM तो डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.0405, 0.0405। आई निकालना है, KF 1.86। मोलैलिटी, मोलैलिटी सोल्यूट का पहले मास, फॉर्मिक एसिड HCOH है, HCOH का मास CO2 44 प्लस 46, तो इसका मास जो है इसका ये होगा इसकी, इसका वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी 0.5 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 46। और सॉल्यूशन हमारी है पर लीटर, बोला ही हुआ उसने, पर लीटर यानी 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन कह लो या 1 लीटर सॉल्वेंट कह लो। डेंसिटी देनी रखी है सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की, इसलिए 1 kg मानना है इसको। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आई निकल गया यहाँ से, कितना आया आंसर? 1.9 आई का आंसर कितना है? सी आया सर। 1.9। 1.9 सी 1.9, तो देख लेंगे। नेक्स्ट है 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NH4OH, 40 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर HCl। इसको मिक्स किया, pH ऑफ द मिक्सचर इज नियरली। तो बस NH4OH और HCl है, NH4OH और HCl। देखो NH4OH और HCl बनेगा NH4Cl। इसमें या तो बफर बनना है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया तो उसका आंसर निकालना है। ये है 20 इंटू 0.1, ये है 2, और ये 40 इंटू 0.05, ये है 2, दोनों 2 ही है, तो फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा। 0 हो गया, 0 हो गया, 2 बचा। टोटल वॉल्यूम 20 प्लस 40 60 है, 1/30 हो गया कंसंट्रेशन सॉल्ट का, 1/30 कंसंट्रेशन हो गया। ये सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से तो एच आयंस आएंगे। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता तो OH आयंस आते, एच आयंस आएंगे अंडर रूट में KH इंटू सी। आने के इक्विलिब्रियम का ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। अंडर रूट में KW बाय बेस वीक है, KB ऊपर C आएगा। KW 10⁻14 होता है, KB दे रखा होगा, KB है ये रहा 10⁻5, KB 10⁻5 है, तो 10⁻14 माइनस बाय में 10⁻5, 10⁻9 हो जाएगा। C है 1/30, 1/30 को लिखता हूँ मैं 3.3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 33 इंटू 10⁻12, अप्रोक्सीमेट निकालूंगा मैं इसमें। 33 इंटू 10⁻12 यानी 5.8 के आसपास इंटू 10⁻6 मोलर। एच आ गए, तो pH आ गया 6 माइनस लॉग 5.8, 6 माइनस लॉग 5.8, तो आंसर 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 5.2 एक ही ऑप्शन है। सी है। ये आंसर है, आंसर क्या है? सी है। ये 5.8 है ना, ये 0.8 के आसपास कुछ आएगा, सही ना, लॉग 5.8, तो 6 माइनस 0.58 वही 5.2 आ जाएगा। ये सही होना चाहिए सबका, सब सही था कि नहीं ये? क्रिश, यस सर। आयुष, सही था सर। हाँ। नेक्स्ट N2 प्लस 3H2 2NH3 हेबर्स प्रोसेस है। इसमें कैटलिस्ट होता है आयरन के ऑक्साइड्स, और K2 और Al2O3 भी प्रोमोटर वगैरह, मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर, CO होता है पॉइजन। ये K2O Al2O3 ये Fe2O3 की हेल्प करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे पहले का फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का थर्ड आ रहा है 2 जगह, C और D में। और CO प्लस 3H2 के CH4 प्लस H2O निकल कैटलिस्ट होता है इधर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। एल्कोहल फिनोल्स की एनसीईआरटी देखो, वुड स्पिरिट की प्रिपरेशन मैंने तुम्हें कराया हुआ है, वुड स्पिरिट की प्रिपरेशन CO प्लस H2 के साथ CHO कॉपर के प्रेजेंस में, और CO प्लस 2 ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। CO प्लस 2H2 gives CH3OH, वुड स्पिरिट की प्रिपरेशन Cu प्लस ZNO Cr2O3 के साथ। तो आंसर अब इसे देखो क्या आ रहा है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये आंसर आ जाएगा सी आंसर है इसका। यस सर। ये मैंने 3-4 दिन पहले तुम्हें बताया भी था ना, मैंने कहा था ये एनसीईआरटी की चीजें जरूर करनी है, ध्यान है कि नहीं? यस सर। ये करना जरूर। ये क्या सही हुआ तेरे, गलत है आयुष? सर सही है। नीचे करो, निशा नीचे करो एक बार। डेट शीट बोर्ड की आ गई है, पता है ना? अभी कंफर्म नहीं है पूरा, वो मैंने देखी नहीं है अभी ढंग से। 21 को, 17 को शायद फिजिकल एजुकेशन है, 21 को 21 को हमारा कौन सा है, 27 को केमिस्ट्री,
8 को मैथ्स है और 11 को शायद इंग्लिश है और 25 को बायो का है। अच्छा, नेक्स्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर एन रेडॉन। रेडॉन होता है 86, 5F14, 5F14, तो ये हो गया सीधा 100, 101, 103, 103 है 103 अननिल ट्राइयम, अननिल ट्राइयम, डी ऑप्शन, यही है ना। 7th क्वेश्चन, द Yes, कंपाउंड sir. दैट आर रिमूव्ड एज स्लैग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर पाइराइट से, कैसे करते हैं हम, कॉपर पाइराइट CuFeS2 से, CuFeS2 से प्रिपरेशन करते हैं हम कॉपर की, कॉपर निकालते हैं इससे, तो इसमें आयरन की जो सल्फाइड है वो तो क्या होगी, गैंग पार्टिकल, गैंग, गैंग को मैंने याद भी कराया हुआ गंदगी से, है ना, गैंग पार्टिकल है FeS हो गया यहाँ पे, तो इसमें जब इसमें O2 डालेंगे तो FeO बनता है, पहले FeO बनता है गैंग की फॉर्म में, O2 डालने के बाद, O2 पूरे ओर में डालते हैं, और FeO में जब हम फ्लक्स डालेंगे, फ्लक्स डालेंगे, ये बेसिक है, एसिडिक, SiO2 डालेंगे, फ्लक्स, ये एसिडिक है, ये है फ्लक्स, मैंने तुम्हें याद कराया वो, ये गैंग यानी गंदगी से याद करना, फ्लक्स यानी लक्स से याद रखना, लक्स से ना, सोप से, तो FeO प्लस SiO2 ये बनाएगा स्लैग FeSiO3, फेरस सिलिकेट, ये स्लैग बनेगा, ये स्लैग बनता है किसमें, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, और आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो स्लैग बनता है वो CaSiO3 का बनता है आयरन के एक्सट्रैक्शन में, तो इसका आंसर आ जाएगा FeO, यही है ना आंसर इसका, FeO आंसर है यानी बी, पता नहीं सर, पढ़ा और तो नहीं। कोई आता नहीं, पढ़ा नहीं हुआ है। जिसने एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ उसको पता होगा, जिसने एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा उसको पता होगा, Al का L छोटा आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब है द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो करा रखा है स्कूल लेवल पे ही है, हाँ ये स्कूल लेवल पे ही है, H2O2 प्लस सर MnO4 सेवंथ का नेगेटिव, डी है। डी, हाँ तो डी तो मार्क किया मैंने, बी ओनली, अच्छा। ये बी सही है। H2O2 प्लस MnO4 नेगेटिव क्या बनेगा, H2O2 जाएगा O2 में, MnO4 नेगेटिव जाएगा Mn2 प्लस में, Mn2 प्लस में, तो ये आंसर आएगा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली Mn2 प्लस। फिर नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द एल्कली मेटल। एस ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बता रखा मैंने, डेंसिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम और पोटेशियम ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है, लिथियम और जितने भी एल्कली मेटल्स हैं सबको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, लेकिन लिथियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम ये केरोसिन ऑयल में फ्लोट करते हैं, तो इसको पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं लिथियम पोटेशियम को, इनकी डेंसिटी कम होती है। और जितने भी मेटल्स है ना जनरली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब में नीचे आने पर डेंसिटी करती है इंक्रीज, नीचे आने पर मास इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, हम मानते हैं मास ज्यादा इंक्रीज कर रहा है देन वॉल्यूम, दैट इज साइज, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास ज्यादा बढ़ रहा है इससे डेंसिटी नीचे आने पर बढ़ेगी, डेंसिटी नीचे आने पर बढ़ती है, बट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, इसका प्रॉपर रीजन होता है, वैसे अभी मैं रीजन पूरा नहीं ले रहा हूँ, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ पोटेशियम, सही ना। लिथियम की डेंसिटी पॉइंट शायद 6 के आसपास होती है, पोटेशियम की 0.8 0.9 के बीच में होती है, फिर सोडियम, रुबिडियम, सीजियम इनकी 1 पॉइंट समथिंग होती है, इनकी 1 पॉइंट समथिंग डेंसिटी होती है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, सही ना, एस ब्लॉक जिसने किया या पीरियोडिक ढंग से किया उसको पता होगा। द ज्योमेट्री अराउंड बोरोन इन द प्रोडक्ट बी, ये प्रिपरेशन है, 3 प्रिपरेशन दे रखी है B2H6 की, ये एक प्रिपरेशन पूछी हुई है, यहाँ बनता है B2H6, और B2H6 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाइबोरेन, जिसके अंदर बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या आएगी इसकी, sp3, सही ना, B2H6 पढ़ा होगा डाइबोरेन, और क्या कहते हैं ए में NMe3 डालते हैं, अगर इसमें B2H6 में NMe3 डालेंगे तो ये करता है हमारा सिमेट्रिकल क्लीवेज, आंसर आ जाता है BH3.NMe3, N जो है लोन पेयर देगा इसको, N इसको लोन पेयर देगा, सही है। तो ये तो पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पूछी हुई थी तो टेट्राहेड्रल आ जाएगी। B2H6 डाइबोरेन याद भी रखना, डाइबोरेन के अंदर बोरोन की हाइब्रिडेशन sp3 है, डाइबोरेन में बोरोन की हाइब्रिडेशन sp3 है। नेक्स्ट, द इंटरहैलोजन कंपाउंड, द इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, Br2 प्लस एक्सेस फ्लोरीन F2 एक्सेस में, तो बनता है Brf7, तो बनता नहीं है, Brf5 बनता है इसमें, क्योंकि सीरी क्राउडिंग की वजह से Brf7 नहीं बनता, Brf5 बनेगा। अब देखो इसमें, अब क्वेश्चन आगे देखोगे ना तुम, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ ये हाइपोहेलाइड देगा, हाइपोहेलाइड आएगा, बी लिखा हुआ है, हाइपोहेलाइड देगा, हेलाइड देगा, परहेलाइड देगा, हेलाइड देगा, सही ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, ये अब
यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है कि ये तो ना हेलेट, जैसे HOCl है, इसको हाइपोहेलेस बोलते हैं। सॉल्ट इसका NaOCl, तो हाइपोहेलाइट। HClO2, ये हेलेस एसिड है, यानी क्लोरस एसिड है, तो इसके सॉल्ट होगा NaClO2, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, हेलेस, तो आइट, ये होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। HClO3 क्लोरिक एसिड है, तो NaClO3 क्या होगा, सोडियम क्लोरेट, ये क्लोरेट। और HClO4 परक्लोरिक एसिड है, तो सॉल्ट के आगे क्या लिख देंगे, परक्लोरेट। NaClO4 क्या होगा, परक्लोरेट, ये परक्लोरेट होगा। अब तुम्हें पता BrF5 मिल रहा है, अब इससे तो मेरे को आंसर मिल ही नहीं रहा, यानी इसका अपने आप ही हिट एंड रन लगा ना कि इसमें हाइड्रोलिसिस किया होगा, क्योंकि इसी से बनेगा ये। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, Br की स्टेट +5 है, तो HbRO3 मिलेगा इसमें। HbRO3 क्या है, HbRO3 क्या है, ब्रोमिक एसिड, तो इसका सॉल्ट क्या होगा, ब्रोमेट। ब्रोमेट यानी हैलेट आंसर होना चाहिए। क्या आंसर है इसका, 11 का आंसर क्या है, हैलेट है ना। यस सर, 11th हेलेट है। हाँ, ये समझ आया कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा, अगर मान लो कुछ भी नहीं पता ऐसे क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन बहुत प्रॉपर नहीं है, इसको आगे बोलना चाहिए था। अपॉन हार्डनेस, ये ना अपॉन एक्सेस ऑफ फ्लोरीन का जो बनेगा, उसका हार्डनेस किया तब जो बनेगा उसे क्या बोलना है, सही है, उसके सॉल्ट को क्या बोलेंगे। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट जनरली कंटेन्स। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, जो बनता है फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में, यानी समर टाइम पे बनता है, समर टाइम पे। तो इसके अंदर ऑक्साइड क्या होता है, इसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ, क्या होगा इसमें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती है, क्लियर। इसके अंदर क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे HCHO, एसीटोन, जैसे पर एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, पर एसिटाइल नाइट्रेट, CH3 सील बॉन्ड OONO2, ये इस तरह के ये कंपाउंड्स होते हैं। और साथ में NONO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या नहीं होता, SO2, क्या नहीं होता इसके अंदर, SO2। क्लियर है कि नहीं, ये देखो, सर कौन सा चैप्टर है? ये पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर है ये वाला, कौन सा आएगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडवांस में है वो। हाँ बोलो। ये क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर। है ना, ये ध्यान रखना, फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ, एक ओजोन भी होता है, ओजोन, और साथ में ये कंपोनेंट्स होते हैं। और जो रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, जिसको हम क्लासिकल स्मॉग कहते हैं, उसके अंदर होता है SO2, वो विंटर टाइम में बनता है। जैसे इस समय जो स्मॉग बन रहा है ना, जो एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, स्मॉग यानी पोल्यूशन, ये है स्मोक प्लस फॉग, जो बोलते हैं स्मोक प्लस फॉग, ये यहाँ पे इस समय क्लासिकल स्मॉग है, रिड्यूसिंग स्मॉग कहते हैं इसको। नेक्स्ट करेंगे 13th क्वेश्चन। देखो, कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद X एंड Y, ए कंपाउंड है ये रहा, रिएक्शन हो रही है X के साथ और Y के साथ, प्रोड्यूसेस द सेम मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, बट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स A एंड B, ये A मिल रहा है, ये B मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय आंट्स, है ना। ए का ऑक्सीडेशन होता है, आंट से क्या प्रोड्यूस होता है, याद है ना, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट्स, ये पता होना चाहिए, ये IUPAC नेमिंग पढ़ाते समय मैंने बताया भी हुआ तुम्हें, सही ना। तो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अभी ऑप्शन देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अगर तुम KMnO4H+ डालोगे तो क्या होगा, KMnO4H+ डालोगे तो क्या होगा, और ऐसे ही KMnO4 डाइल्यूट और KMnO4H+, KMnO4H+ ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस
और KMnO4H+। तुम्हें दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड का क्लीवेज अगर है ओजोनोलिसिस तो डबल बॉन्ड CH2 का बनता है HCHO। डबल बॉन्ड लगाते हैं ना, डबल बॉन्ड लगाते हैं HCHO। और HCHO जो है, और ये वाला प्रोडक्ट तो दोनों में सेम आएगा, चाहे तुम KMnO4 से करो या तुम ओजोनोलिसिस करो। और ध्यान रखना, डाइल्यूट डालते हैं ना तो डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है और OH लग जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आंसर है। जब HCHO बनेगा तो HCHO ही ऑक्सीडाइज होता है HCOH में। तो यहाँ पे HCHO ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो यानी इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय आंट्स। ए का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एक्स वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ओजोनोलिसिस वाला, वो ओजोनोलिसिस वाला है। यानी पहला वाला ओजोनोलिसिस, दूसरा वाला KMnO4H+, यानी आंसर डी आएगा। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर हुआ है? Yes, sir. ये किसी का सही हुआ है क्या? Yes, sir. मेरा मेरा सही है। मेरा भी चलो सही। चलो, काफी अच्छा सही हुआ इसका, ये ढंग से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14th। यस सर। 14 क्वेश्चन देखेंगे अब। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये किसी का सही हुआ है क्या? कौन सा? Yes, sir. यस सर। किसका सही है? किसका सही है? क्रिस कैसे किया है? मेरा गलत है ये। गलत हुआ। और सर कौन सा किसी का सही हुआ है ये? क्वेश्चन नंबर 14th। बताओ आंसर क्या है देखो उधर, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर किसी का सही है, किसी को एक्सप्लेन करना है तो तुम कर सकते हो। देखो उधर 14 क्वेश्चन, पहले डाला हुआ है टोसाइल क्लोराइड। पहले क्या डाला हुआ है? टोसाइल क्लोराइड। ये OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा, OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा, ये बना देगा OTS, ये बना देगा OH का OTS। जिसने डिटेल में मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं उसको पता होगा टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, यही कंपाउंड है। ये बनाएगा यहां से OTS, ये OTS बना देगा। और नीचे हमारा ये लगा ही हुआ है इथाइल ग्रुप। OTS बनाने के बाद अब ये OTS, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन चुका है, सही ना। ये OTS बना है, HCl बाहर निकल के। TS तुम्हें समझ आ गया होगा, ये पार्ट TS है, टोसाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। OTS बन गया। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप है, अब ये OTS बेटर लिविंग ग्रुप है। NaCN जब अटैक करेगा तो SN2 मैग्नेट लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया। NaCN अटैक करेगा, NaCN अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, यानी वेज बन जाएगा डैश, यानी वेज बन जाएगा डैश। तो ये बन गया डैश, और यहाँ आ गया CN, और ये इथाइल वाला पार्ट एज इट इज, इथाइल वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ये आ गया आंसर। अब अगर तुम ढूंढोगे इसमें आंसर कोई भी नहीं है, एक वेज एक डैश इस टाइप से कहीं नहीं दिख रहा, ये ना, ये दोनों डैश वेज है, आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों भी वेज मेरे है, में ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों डैश है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर ऑप्शन पिक द ऑड वन आउट करोगे तो आंसर यही आएगा, तो आंसर ये आएगा। लेकिन अगर तुम्हें इसे प्रॉपर निकालना है तो तुम क्या करोगे, तब क्या करोगे, जैसे ये कंपाउंड लेके आना, तुम्हें तुम्हें ये दिख रहा है कि ये डैश पे इधर है, ये इधर है ना, तो पहले तुम चाहो तो इसकी मिरर इमेज ले लो। एक तरीका बता रहा हूँ, दो तीन तरीके बता दूंगा मैं इसमें करने के। जिसने एडवांस लेवल पे पढ़ाई की है ढंग से, तो उसको पता लग जाएगा आंसर कैसे निकालना है, और ये निकलना चाहिए तुमसे। अगर तुम ऐसे देखोगे, एक मिनट इसको हटा देंगे पहले। ध्रुव, यस सर। सही हुआ तेरे गलत हुआ है? सही है सर मेरा। सही है। कैसे किया बता? सर ऐसे ही करा था कि एक ग्रुप मतलब दोनों में से एक ग्रुप उल्टा होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिखा था तो उसी से कर दिया था। अच्छा अच्छा, ऐसे कर हिट एंड ट्रायल से किया ना ये वाला, तो ये तो हिट एंड ट्रायल लगा दिया इसमें। हाँ जैसे सर, मैंने क्या बाकी किया, मुझे इसमें थोड़ा हाँ सर मुझे थोड़ा डाउट था कि पिरिडीन के साथ इन्वर्जन होती है नहीं होती है, तो मुझे एक ही नहीं ऑप्शन वो ऑड इन्वर्जन वन तो आउट दिखा था। नहीं, पेरिडिन के साथ तो कोई मतलब ही नहीं ना, ये तो अटैक ही नहीं कर रहा वेज वाली पोजीशन पे, ये हाँ तो सर, वो मैं ईथर हटा के रहा है ना साथ सिर्फ और वेज पर। पिरिडीन वाला कंफ्यूज हो हाँ गया था। अच्छा, कुछ अब ये आ गया ना,
पिक द ऑड वन आउट करके आंसर तुम निकाल सकते थे इसका। लेकिन अब मैं एक बार इसकी मिरर इमेज ले रहा हूं, अगर मैंने इसकी मिरर इमेज ली तो ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे बनेगा। और जो तुम्हें वेज पे दिख रहा है वो ऐसे वेज पे ही दिखेगा, ऐसे सामने। और जो डैश पे है वो डैश पे दिखेगा ऊपर सीएन, ये दिख गया। अब लेकिन ये तो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, वेज को बना, डैश को बना दो वेज, वेज को बना दो डैश, तो ये आंसर आ गया बी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर तुम इस पे कंफिग्रेशन निकालो दोनों कायरल सेंटर्स पे, इस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे और इस पे निकालोगे, और ऐसे ही इधर कंफिग्रेशन निकालो, इधर निकालो और इधर निकालो, वो आनी चाहिए सेम, वो सेम आनी चाहिए कंफिग्रेशन। क्या समझ आया? आर और एस निकालना सिखाया हुआ ना, उससे निकालना आर और एस वाले तरीके से। ये देखो, ये बन गया CH3, ये CN उधर ही रहेगा इस साइड ही, CN यहाँ पे, H यहाँ पे, और ये इथाइल चला जाएगा इस साइड, ET यहाँ आएगा और यहाँ H आएगा और Me इधर। एक इसकी कंफिग्रेशन निकालो, आर और एस निकालो, इसका 1 देंगे इसको, अगर इसका कार्बन निकालना है तो 1 इसको देंगे, 2 नीचे देंगे, 3 ऊपर, 1 2 3 हम जा रहे हैं आर की तरह, हो जाएगा एस, ये एस पे। ऐसे ही दूसरे में निकालो, 1 देंगे हम ऊपर वाले को 1, और 2 देंगे ET को, 3 देंगे Me को, हम जा रहे हैं आर की तरह, हो जाएगा एस। यानी इस पे 2s 3s निकला है, यहाँ 2s ये 3s, ऐसे ही इस पे निकालना है, ये 2s 3s आएगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल बेस्ट ऑप्शन है, जिसने प्रैक्टिस बहुत की ऑब्जेक्टिव की, वो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेगा, क्योंकि ये पूरा करने बैठोगे तो टाइम लगेगा इसमें। एक्सक्यूज मी सर। समझ गए कि नहीं है? हाँ बोल ध्रुव। सर ये टोसाइल क्लोराइड को अगर हम ईथर के साथ डालते हैं हम्म तो क्या इन्वर्जन होती? इन्वर्जन कभी नहीं होगा इसमें ध्रुव, ये तो सिर्फ ये वेज पे अटैक ही नहीं करता ना, ये तो सिर्फ HCl को बाहर निकाल रहा है। वो तो अगला स्टेप जब वो न्यूक्लियोफाइल ध्यान आ रहा डालेगा था, तब पता मैंने लगेगा। सोलोमन्स में पढ़ा था। हाँ, नहीं नहीं, ईथर से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ टोसाइल क्लोराइड तो OH को या NH2 को बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं सिर्फ, तो इससे इन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। सर इसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है? अभी नहीं, ये ध्रुव तेरे को ये बात सोचना है एक बार, जैसे ROH है, तूने इसमें THCl डाला, तो वो तो सिर्फ इसी H को लेके जा रहा है ना, इसी H को, यस ROTS सर, आएगा ना यस सर। इसमें, समझा? तो इसलिए इसमें रोल ही नहीं है कोई भी ठीक है। इन्वर्जन वगैरह का, वो तो जब ये बॉन्ड टूटेगा RO वाला, तब पता लगेगा ना इन्वर्जन होगा कि नहीं, और जनरली इसके अंदर इन्वर्जन ही यस होता सर। है, सही है। ओके सर। नेक्स्ट, विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट अंडर गिवन कंडीशंस? तो अब ये तो बहुत इजी नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। पहला वाला कौन सी है, रोजरमन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला CN डिबालेस H2 डाला, इसमें भी CHO बनता है, NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीफंस के जस्ट नीचे दे रखा है, स्टीफंस के नीचे, ये भी करा रखा है क्लास के अंदर, ये भी सही है। सी ऑप्शन दिखाना निष्ठा। सी ऑप्शन, COO C2H5 है और डिवालेस डाला हुआ है, ALH, ये लिखा ना, एक बार चेक करना, थोड़ा बड़ा करना निश्चय को। हाँ डिवालेस डाला हुआ है और H2 डाला हुआ है, तो फिर COO C2H5 का भी CHO बनता है, ये भी NCERT है। अब CH2OH है और डाला हुआ Na2Cr2 7 H2SO4 डाला हुआ है, तो इसमें COOH बनना चाहिए, CHO बना रखा है, ये गलत कर रखा है ना यहाँ पे, ये गलत कर रखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये डी इनकरेक्ट होगा, डी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic compound A on reaction with NH3 followed by heating, organic compound A on reaction with NH3 followed by heating gives compound B। NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, which हीटिंग, हीटिंग के साथ दे रहा है, followed by heating gives B। यहां से देखते हैं, मेरे को दिमाग में रिएक्शन आ रही है, RCOH होगा, RCOH से R नष्ट होगा, फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट करने पर वाटर फिर बाहर निकल जाता है। एक मिनट, क्या दोबारा देखेंगे क्वेश्चन ये वाला? निष्ठा एक बार बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? सर ब्रेक ब्रेक हो हो गई। रही है। ब्रेक हो रही है सही है सर। अभी क्लियर और है किसका वैसे। दिक्कत आ रही है?
सर अब क्लियर है? सही है। चलो अभी बस, चलो सही है। देखो एक बार जल्दी से देख लेंगे इसको और रीजॉइन करना है इसके बाद। हाँ, ए कोई कंपाउंड है NH3 के साथ, हीट करने पर बी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर सी दे रहा है। कंपाउंड सी ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनॉलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्काइल क्लोराइड, एंड हाइड्रोलिसिस विद अल्कली गिव्स ए प्राइमरी अमीन। क्या दे रहा है? प्राइमरी अमीन। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये गैब्रियल सैलिमाइड रिएक्शन लगी हुई है, लगभग उसी टाइप का कुछ। तो पहला एसिड होना चाहिए ए, तो इधर ऑप्शन देखो, इधर देखो एसिड इधर भी है और इधर भी, यानी बी और सी में से आंसर है। बी और सी ही अमोनिया के साथ हीट करने पर रिएक्ट कर देंगे। और ये ना मेरे को ध्यान आ रहा है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है गैब्रियल सैलिमाइड से पहले। सैलिक एसिड है NH3 के साथ हीट करेंगे तो CONH2 आएगा। याद आया क्लास में कराया वो ये? Yes, sir. यस सर। और इसको इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो अमोनिया बाहर, सैलिमाइड मिलेगा। ये क्लियर है क्या? यस CO NH ये आ जाएगा। और उसके बाद बेस डाला तो N- बन जाएगा। डाला ना एल्कोहलिक की वजह, बेस डाला, ये C आ गया, बेस डाला तो N- बन जाएगा। फिर RCl डाला तो NR आ जाएगा। फिर तो वही है ना गैब्रियल सैलिमाइड रिएक्शन, NR आ जाएगा। और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस किया H2H+, यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज, OH थैलिक एसिड और RnH2। क्या क्लियर है ये? क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं कोई इसमें? नो सर। ये क्वेश्चन, हाँ ये करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या है? मेलामाइन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ। कैसे बनेगा ये? मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड मिक्स होंगे तो मेलामाइन पॉलीमर बनता है। मतलब NH का बन जाता है NH3H2OH, फिर वाटर यहाँ से बाहर निकल के यहाँ NH बन जाएगा, यहाँ पे भी NH बन जाएगा। जिसने पॉलीमर्स किया उसको पता होगा। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बन जाएगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और मेलमैक, इसकी क्रॉकरी तुम्हें पता है कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो आती है, मेलामाइन मेलमैक नाम से यूज होती है वो।